Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. पहला क्वेश्चन, रिया किसका उदाहरण है? क्या रिया किसका उदाहरण है? रिया एक प्रकार का क्या होता है? तट होता है। क्या तट होता है? निमग्न, ऊपर मुंह, तट होता है। चौथा नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्लेटो का अस्तित्व किसी कारण है? भारतीय प्लेटो, उसके बाद आपको पठार दिखाया गया, तो पठार, तो आपका आंसर यहाँ पर होगा उन्मंजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भू अभिनय का समग्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये हाल और डाना के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। क्या आपको सुमेलित करना है? अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, पारवलयिक और सम्मिश्र। तो अनुदैर्घ्य क्या होगा? अनुदैर्घ्य को आप सीप से क्या करें? सीप से ये सी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, वैसे ही आपका आंसर क्या होगा? 1 मिल जाएगा। और आप इसको पॉज करके क्या करिए? इसको सभी को मिलाकर एक बार दिमाग में रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कंदर निर्माण तथा उससे संबंधित जो सिद्धांत है किनके लिए जो दिया है? तो द्विचक्र सिद्धांत किसने दिया? द्विचक्र सिद्धांत दिया है डेविस ने। तो पहला को आप क्या कर सकते हैं? आप डी से जोड़िए, पहला को डी से जोड़ेंगे तो 2 कुछ आपका कोट मिल जाएगा, 2 आंसर। दूसरा है भौम जल अस्तर सिद्धांत, इसको किसने दिया? सोइनाटोन ने। क्या सोइनाटोन ने? यानी 2 को ए करेंगे और 2 को जब आप ये करेंगे, पहले को क्या करेंगे? आप पहले को डी करेंगे और दूसरा क्या करेंगे? ये करेंगे। दूसरा ये करेंगे तो आपका ऑप्शन 2 नंबर आपका ऑप्शन आ जाएगा और आप 2 को आप क्या लगाइए? साइन लगाइए। और इसको पॉज करके आप सभी को मिला लीजिए, एक बार दिमाग में रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेडीमांट निर्माण के पार्श्व समतलन सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया? क्या पेडीमांट निर्माण के पार्श्व समतलन सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया? किसने प्रस्तावित किया? गिलबर्ट ने। चलिए अगला क्वेश्चन, हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है, बिल्कुल सही है। दूसरा, अभिसरित प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों के स्थल हैं, यह भी सही है। लेकिन पूछा गया है कि हवाई द्वीप को क्या कथन क्या बताया गया है हवाई द्वीप के बारे में, लेकिन जो कारण है या जो तर्क है उसको सही ज्वालामुखी के बारे में बताया गया है। सही तो दोनों है लेकिन व्याख्या नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विवरणों में से कौन सा दाब घंटी शब्द का उपयुक्त विवरण प्रस्तुत करता है? तो पहला आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ असल क्षेत्र है उनका पीई सूचकांक दिया गया है। क्या उनका पीई सूचकांक दिया गया है? अब पीई सूचकांक किसने दिया है ये आपको आना चाहिए। किसने दिया है? थॉर्नथ्वेट ने दिया है। तो इसको हम हल करते हैं। अब मिलाइए आप, क्या आप पीई सूचकांक को मिलाइए। 127 से अधिक, अगर 127 से अधिक है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पर वर्षा अधिक है। क्या वर्षा अधिक है? तो वर्षा अधिक है तो इसमें आप देखेंगे वर्षा प्रचुर तीसरा आ जाएगा। यानी 127 से अधिक जो पीई सूचकांक होता है वहां पर वर्षा अधिक होती है। तो आप 3 को क्या कर सकते हैं? 3 को ए से मिला सकते हैं और 3 को जैसे ही आप ए से मिलाएंगे आपका आंसर क्या होगा? 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब पहला क्या है? पहला डी है। क्या पहला डी? एक सामान्य बन का पीए सूचकांक कितना है? 64 से 127 है। दूसरा बी है, यानी जिसका पीए सूचकांक 16 से क्या है? कम है, तो वो क्या होगा? मरुस्थल होगा। और घास स्थल जिसका पीए सूचकांक 32 से 63 होगा, घास स्थल होगा। तो आप एक बार इस पीए सूचकांक को वैसे केवल एक समय दर्शन की बुक में देख लीजिए, जो थॉर्नथ्वेट ने वर्गीकरण दिया है तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो एक बार केवल दिमाग में रख लीजिए, तो आप क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कुछ
घटक हैं और उनकी मात्रा है, यानी वायु में जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं उनका परसेंटेज आपको बताना है। तो आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है ये बहुत बार पूछा गया है, तो 0.1 होता है और 0.3। अब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को मिला दिया ए, यानी कि 3 को मिला दिया ए, 3 को ए मिला देंगे आपको तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। क्या तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि 2 आपका आंसर सही है। यानी कि पहला क्या है, डी ऑक्सीजन, यानी कि बी सी तो पता ही है, नाइट्रोजन यही पता है, आर्गन यही पता है, तो आपको सभी पता है, इसमें तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को बार बार पूछा गया है तो ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु विशेष भौगोलिक अंश है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय जलवायु विशेष भौगोलिक अंश है। विश्व की जनसंख्या का 75% से अधिक 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच निवास करता है। तो आप देखेंगे ये आपका क्या है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। क्या पहला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु के कोपेन के वर्गीकरण में AW किसे संदर्भित करता है? क्या AW किसे संदर्भित करता है? तो उष्णकटिबंधीय समानाबंध को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिकेन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है? क्या कौन सा मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है? तो आप क्या होगा, समुद्री जल वाष्प में निहित ताप, ठीक है। दूसरा आपका क्या होगा, आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पृथ्वी की सतह पर वायु संघाती घनत्व का सही औसत है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 1.2 kg आपका आंसर 2 आपका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वायुमंडलीय स्तरों में से किसमें लगभग 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 100 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में गिरावट होती है? ये भी क्वेश्चन सरल है, सौरमंडल। अगला क्वेश्चन क्या है, कूट है और उनका कारण बताना है, यानी जो परिवर्तन हो रहा है उसका आपको कारण बताना है। पहला, अर्धशुष्क क्षेत्र में मरुस्थलीकरण, तो किसके कारण, अतिचारण के कारण हो रहा है। अगला, घाटी तली में अवनलिका का विकास, तो सड़क, क्या नई सड़क से बह जाना, क्या नई सड़क से बह जाना। अगला है बढ़ता हुआ तटक्षरण, क्या बढ़ता हुआ तटक्षरण। आप इसको ये लगाइए। बृहद नदी बाढ़ सघनता, तो इसको आप नवीकरण लगाइए। आप चारों को मिला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसने पहली बार 1934 में पादपों के बीच जीवन रूप की अवधारणा को प्रस्तुत किया? किसने? रॉनकियर ने। क्या रॉनकियर ने, क्रिस्टियन रॉनकियर। अगला क्वेश्चन क्या है, घनत्व दर्शाया गया है, आपको घनत्व बताना है। तो समुद्र जल का घनत्व कितना, 1.3, यानी कि AB। और अगला है महासागरीय पटल 2.9, क्या 2.9। फिर महाद्वीपीय पटल 2.8 और महाद्वीपीय सीमांत 2.4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, समुद्री संरचना और निक्षेप सूची को मिलाना है। समुद्री तली में आपको बेंथिक मिलेगा। समुद्री तली में बेंथिक, समुद्र जल का सतह स्तर, इसमें आपको मिलेगा एपिपेलाजिक, क्या एपिपेलाजिक। गहरी समुद्री खाई, इसमें आपको मिलेगा हेडल पेलाजिक। और समुद्र जल स्तंभ, इसमें आपको क्या, इसमें आपको B नंबर पेलाजिक, तो आप मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन महाद्वीपीय ढाल का औसत ढाल है? क्या महाद्वीपीय जो ढाल का सही औसत ढाल आपको बताना है। तो
आपका 2 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रवाल भित्तियों की महाद्वीप के पूर्वी उपांत के साथ साथ सर्वाधिक व्यापक रूप से विकसित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है। अगला, समुद्र का जल जो है उसका तापमान 20 डिग्री से सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। तो ये आपका दोनों सही है, कथन और कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रवाल भित्ति का मुख्य रासायनिक घटक है? क्या मुख्य रासायनिक घटक है? तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट। अगला देखते हैं। दो परिस्थित तंतुओं के बीच संक्रमण क्षेत्र क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संक्रमिका यानी इकोटोन। अगला क्वेश्चन। ला जियोग्राफी ह्यूमन किसकी पुस्तक है? क्या ला जियोग्राफी ह्यूमन किसकी पुस्तक? जीन ब्रूस की पुस्तक है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसने भूगोल की परिभाषा जीव वितरण विज्ञान के रूप में किया? किसने किया? हिटलर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? लेखक और पुस्तकें। लेखक और पुस्तकों को आपको दिखाना है, सुमेल करना है। जैसे हैगर स्ट्रैंड की पुस्तक है जियोग्राफिकल डायमेंशंस ऑफ इनोवेशंस। क्या यानी कि पहला बी हो जाएगा। दूसरा गिलबर्ट की ह्यूमन रिस्पॉन्स टू फ्लड्स। क्या ह्यूमन रिस्पॉन्स टू फ्लड्स। वाल्टर इलार्ड की मेथड ऑफ रीजन एनालिसिस। विलियम वंज थ्योरेटिकल जियोग्राफी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक विकास में पार्थिव एकता का सिद्धांत सदैव प्रबल। क्या सदैव प्रबल रहा है। ये किसने प्रस्तुत किया? क्या ये किसने कह सकते हैं प्रस्तुत किया? तो विडाल डी ब्लास। क्या विडाल डी ब्लास। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन जर्मनी का भूगोल संबंधी ज्ञान को प्रथम बढ़ावा देने वाला है? क्या प्रथम बढ़ावा देने वाला? चलिए कार्ल रिटर। क्या कार्ल रिटर। अगला क्वेश्चन। ठहरिए जाइए निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया? गिलबर्ट टेलर लिखा हुआ है गिलबर्ट टेलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करना है? सम्मिलित करना है। कौन किस देश का है? क्वेश्चन सिंपल है। हम्बोल्ट कहाँ का? जर्मनी का। सैंपल एलन चर्चिल सैंपल अमेरिका का। जीन ब्रून्स फ्रांस। पीटर हैगेट यूके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। जनसांख्यिकी परिवर्तन में जनसंख्या वृद्धि के कितने चरण सम्मिलित किए जाते हैं? क्या कितने चरण? तो आपको 5 चरण आपको लगाना है। क्या 5 चरण आपको लगाना है। 4 भी किताब में मिलेगा आपको, 3 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, लेकिन आपको 5 लगाना है। भारत की जनगणना के अनुसार नगरीय बसावट की कितनी श्रेणियां होती हैं? 6 श्रेणियां है। तो 4-5 क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित मॉडलों में से कौन सा मानव परिस्थिति तंत्र के अध्ययन पर आधारित है? तो पहला जो है बार्गेस और पार्क सेकेंडरी मॉडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्गेस ने क्या दिया? बर्गेस ने सेकेंडरी मॉडल दिया था, तो आपको उनका मॉडल ध्यान रखना। ये भी आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने 5 क्षेत्र बताए, 5 के नाम क्या है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। भारत की जनगणना के अनुसार 2001 और 11 के बीच कुल जनसंख्या का लिंग अनुपात का अंतर कितना था? क्या लिंग अनुपात का अंतर कितना था? आप देखेंगे 2001 में तो लिंग अनुपात कितना था? 933 और 2011 में 40 हो गया, तो 7 का अंतर है। तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अब बसावट का वितरण है और आपको क्या करना है? उसको सम्मिलित करना है। तो देखिए पहला को आप किसे मिला सकते हैं? पहला को बहुत ही मतलब साहत है, घना है, ए को बी से मिला सकते हैं। ठीक है। आप देखिए चौथा भी बिल्कुल समान दिख रहा है, तो चौथा को आपको ये से मिला सकते हैं। अब देखिए तीसरा। क्या तीसरा आपको एक समान
तीसरा को आप एक समान कर सकते हैं और दूसरा को यादृच्छिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना के अनुसार किस संघ राज्य क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिकतम पाया जाता है? कौन सा क्षेत्र है जहां घनत्व अधिकतम पाया जाता है? दमनवती। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता वर्ष 2011 में कितनी दर्ज की गई? 74%। क्या 74%? अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो प्रतिस्पर्धी फर्मों ए और बी के बाजार क्षेत्र में जहां माल धारा समान है के बीच सीमा के विचलन के दिए गए आरेख में दान मूल्य चर की निम्नलिखित कौन सा शर्त लागू होता है? क्या निम्नलिखित कौन सा शर्त लागू होता है? तो ये आपका पहला ऑप्शन, क्या आपका पहला ऑप्शन सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, औद्योगिक दृष्टिभूमि में स्थान के ऊपर आदान लागत वक्र की प्रतीत हो जाती है। क्या किस प्रकार की होती है? यो आकृति की होती है। निम्नलिखित लेखकों में से किसने लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, किसने? पीटर हैगेट ने। क्या पीटर हैगेट ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इस शताब्दी में नवीकरण एक परिभाषित परिदृश्य है और विकासशील देश इस परिवर्तित प्रक्रिया का मुख्य बिंदु है। ठीक है। अगला, विकासशील देश के महानगर में नगरीय विस्थापन का मुख्य कारण पिछले कुछ दशकों में तीव्र वृद्धि दर रहा है। तो दूसरा तो सही नहीं दिख रहा है, तो आप तीसरा ऑप्शन आप लगाइए। क्या तीसरा ऑप्शन आप लगाइए। अगला क्वेश्चन, नोमोथेटिक उपागम भूगोल में किससे संबंधित है? क्या नोमोथेटिक, तो नियम निर्माण के अध्ययन से। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक दृष्टिभूमि में स्थानिक प्रक्रिया के इष्टतमकरण के अल्फ्रेड वेबर का उपागम किसकी खोज की दिशा है? किसकी? अंतिम परिवहन लागत और स्थिति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, भूमध्यसागरीय प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? क्या भूमध्यसागरीय प्रदेश, तो आप अन्न और फलों का उगाना। तपोवन एवं विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? क्या, तो आपका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। तपोवन कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका का कौन सा राज्य बसंत के मौसम में गेहूं उगाता है? तो डकोटा। क्या उत्तरी डकोटा। भू राजनीति शब्द किसने प्रचलित कराया? क्या भू राजनीति शब्द? केजरीवाल। अगला है, जनजातीय कल्याण समिति ने भारतीय जनजातियों को कितने श्रेणी में वर्गीकृत किया है? अच्छा क्वेश्चन है, 4 में। अगला है, हॉटेनटॉस है। क्या हॉटेनटॉस है? क्या है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के पीले चर्म के लोग। ठीक है, बी आपका ऑप्शन सही होगा। अगला, आपको ऊर्जा के स्रोत है और उनको बताना है कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो भूत आपकी ऊर्जा आपको कहाँ मिलेगा? मणिकर्ण में मिलेगा, यानी कि एसी को मिलाएंगे आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा और आप सभी लोग इसको मिलाकर फिर आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस लेखक ने समष्टि भूगोल, क्या किस लेखक ने समष्टि भूगोल के क्षेत्र में सृजन के लिए सामाजिक भौतिक के सिद्धांत का विकास किया? किसने किया? स्टीवर्ट ने। क्या स्टीवर्ट ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसने सांस्कृतिक भूगोल को जो मानवीय संस्कृतियों पर बल देता है जिसे सामान्य भूगोल से मानव भूगोल के समतुल्य मानता है? क्या किसने? तो डेडले स्टाम्प। क्या डेडले स्टाम्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एडवर्ड उलमैन। क्या एडवर्ड उलमैन का 1977 का स्थानिक अंतःक्रिया और क्षेत्रीय आर्थिक संरचना का अध्ययन करने के लिए वस्तु प्रवाह संबंधी अध्ययन किस देश की अर्थव्यवस्था थी? उन्होंने कहाँ पर अध्ययन किया? किस देश में अध्ययन किया? अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भूगोलवेत्ता है और उन्होंने क्या क्या सिद्धांत किया उसको? ग्रोथमैन। क्या ग्रोथमैन ने विश्व नगरी। क्या ग्रोथमैन ने विश्व नगरी। बर्गेस सेकेंडरी मॉडल। क्या बर्गेस ने सेकेंडरी मॉडल। जेफरसन प्राइमरी सिटी यानी प्रमुख नगर। और हैरिस उलमैन
बहुकेंद्रक मॉडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अब किताबें हैं और उनको आपको किस वर्ष छपी ये आपको कोट करना है, कोट में आपको बताना है। द आइसोलेटेड स्टेट, क्या आइसोलेटेड स्टेट 1826 में, क्या 1826 में आइसोलेटेड स्टेट छपी। सेंट्रल प्लेस इन सदर्न जर्मनी 1966 में, क्या 1966 में। अगला द इकोनॉमिक ऑफ लोकेशन 1954 में द इकोनॉमिक ऑफ लोकेशन और 1909 में थ्योरी ऑफ लोकेशन एंड इंडस्ट्री। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, क्या नहीं है। तीसरा आपका सर्वव्यापकता और स्थानीय कच्चा माल केंद्रीय सिद्धांत के संदर्भ में नहीं है, ये तो वेबर के संदर्भ में शब्द आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या आपको सूचकांक दिए हैं, भौतिक सूचकांक है, आश्चर्य कौन है, उनको बताना है। तो भौतिक सूचकांक देखते हैं। स्थानीयकृत सामग्री का भार और उत्पाद का भार, भौतिक सूचकांक। तो आपका क्या होगा, पहला तीसरा होगा। आइसो, क्या आइसो आइसोडापेंस, आइसोडापेंस क्या है, आप इसको पर्यटन परिवहन लागत की रेखा कह सकते हैं, क्या रेखा कह सकते हैं। श्रम गुणांक इकाई की अवस्थितिक भार की तुलना में उस इकाई के उत्पाद की प्रति इकाई श्रम लागत का अनुपात। और समूह, तो आप समूह को मिला सकते हैं 20 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोड क्षेत्र की पहचान में गुरुत्व सिद्धांत की दो भौगोलिक बिंदुओं के बीच अंतक्रिया प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, क्या। चलिए किससे संबंधित है, द्रव्यमान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बस्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है। अब बस्तर प्रदेश में कौन है ये आपको बताना है। तो इंद्रावती, क्या इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगला 60 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने इस अवधारणा को औपचारिक रूप से दिया कि स्थानीय संगठन और राष्ट्रीय विकास संबंध। ये क्वेश्चन बहुत बार आया फ्रीडमैन में, क्या फ्रीडमैन में। अगला ग्रोथ पोल, क्या ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर फॉर रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया किसकी पुस्तक है, ये राव और सुंदरम की है। चलिए अगला, अब उत्पादन, फसल और उत्पादन आपको दिखाना है। तो मूंगफली, मूंगफली का उत्पादक कौन है, गुजरात है। जौ का उत्पादक उत्तर प्रदेश है। चावल का उत्पादक, चावल का उत्पादक पश्चिम बंगाल है, क्या चावल का उत्पादक पश्चिम बंगाल। रागी का कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्राचीनतम चट्टानें कहाँ पाई जाती है, क्या भारत की प्राचीनतम चट्टानें कहाँ पाई जाती है, अरावली श्रृंखला। चलिए दर्रा को मिलाना है आपको। सिक्किला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, क्या हिमाचल प्रदेश में। नीथ दर्रा उत्तराखंड में है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक बहुधार्मिक और बहुजातीय समाज है, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान सभी नागरिकों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करता, ठीक नहीं करता, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या तो है नहीं। क्यों बहुधार्मिक और बहुजातीय समाज है, इसको बताना चाहिए। तो आपका आंसर तो होगा। भारतीय प्रायद्वीप की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम आपको, क्या सही क्रम आपको बताना है। तो दूसरा होगा स्वर्णरेखा महानदी। क्या अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय प्रायद्वीप की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। तो आपका तो आंसर आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि आपको मानचित्र में कौन सा परंपरागत रंग प्रयोग किए जाते हैं, किसके लिए, ये आपको बताना है। तो वन आप बता सकते हैं। हरा, कृषि क्षेत्र के लिए कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है, कृषि क्षेत्र के लिए पीला रंग का प्रयोग किया जाता है। अपकृष्ट भूमि के लिए भूरा रंग का प्रयोग किया जाता है, क्या
भूरा रंग का, और निर्मित क्षेत्र के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, काला रंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रेल मार्ग के लिए काला रंग का प्रयोग किया जाता है। नीला रंग समुद्री जलाशय हो गया, कोई भी जलाशय होगा उसके लिए नीला रंग का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम वेक्टर और राष्ट्र आंकड़ों के लिए प्रयुक्त होता है? कौन सा? जीआईएस, भौगोलिक सूचना प्रणाली। निम्नलिखित में कौन सा रैखिक लंबाई माप 10-6 मीटर के भिन्नात्मक माप से निकाला जा सकता है? माइक्रोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण पेटी। चलिए, पहला दृष्टिगोचर। दृष्टिगोचर यानी दिखने वाले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो आप 0.4 से 0.7 कर सकते हैं, यानी 1D हो जाएगा। 1D हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। केवल आपको यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि दिखने वाले प्रकाश उनका तरंगदैर्घ्य कितना है। तो आपको अगर ये याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा, और आप सभी इसको मिलाकर दिमाग में रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र के बड़े, मध्यम, लघु और सीमांत किसानों के जीवन स्तर का अध्ययन करने के लिए कौन सी प्रतिदर्शी तकनीक अधिक उपयुक्त होगी? इसको आपको ध्यान रखना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है NDRF में, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अस्वीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्शी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन गैर मात्रात्मक क्षेत्रीय वितरण मानचित्र है? क्या आपको आंसर क्या है? वर्ण प्रतीकी। क्या? वर्ण प्रतीकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस प्रकीर्ण आरेख दिया है और उसका संबंध बताया गया है, तो इसका आपका ऑप्शन जो होगा, आपका 3 ऑप्शन आपका सही होगा। 3 ऑप्शन, क्या 3 ऑप्शन सही होगा, यानी कि पहला जो होगा वो सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण माध्य की सही गणितीय विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका पहला होगा, पहला ऑप्शन आपका सही होगा।